अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर पहले 73। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको क्या कह रहा है। एन ओपन सर्कुलर टैंक ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग contains water up to a height of 60 centimeter. The tank is rotated about its vertical axis at 300 rpm. Find the depth of the parabola formed at the free surface of water. तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में आपको इस तरीके से एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक, इस सिलेंडर का आपको डायमीटर दिया था दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मैंने लिखा है। हाइट ऑफ द लिक्विड और हाइट ऑफ सिलेंडर में अंतर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 100 सेंटीमीटर, जिसमें हाइट ऑफ द लिक्विड कितना भरा हुआ है दैट इज 60 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर को हम रोटेट कर रहे हैं किस स्पीड से, 300 आरपीएम से हम रोटेट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें डेप्थ ऑफ द पैराबोला फॉर्म निकालना है। मतलब ये जो एच है हमको ये एच की वैल्यू निकालना है कि ये जो पैराबोलाइड आपका बना है इसकी ये हाइट आपकी कितनी आएगी। इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेप्थ ऑफ द पैराबोला का, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। तो आर तो आपको दिया है दैट इज 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। जी आप जानते हैं ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है 2πn/60 होता है। एन इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट इज 300। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 31.41 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपकी ओमेगा निकल के आ गया। हम क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ओमेगा पुट कर दिया, रेडियस यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में पुट कर दिया। जी की वैल्यू देखिए मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया है, इसको ध्यान देना है हमको प्रॉब्लम में। जी की वैल्यू अभी तक हम लेते थे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते थे, यहाँ पे जी मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया है। तो हाइट आपका किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। फिर हम एक और प्रॉब्लम करते हैं इसमें, प्रॉब्लम नंबर 74। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एन ओपन सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग contains water up to a height of 80 centimeter. Find the maximum speed at which the cylinder is to be rotated about its vertical axis so that no water spills. देखिए पानी नहीं गिरना चाहिए और आपका ये पैराबोलाइड कहाँ पे टच होना चाहिए, ऊपर आपका टच होना चाहिए, यहाँ पे टच होना चाहिए। तो देखिए ऐसा किस कंडीशन में होगा, जब y/2 इक्वल टू डी के जितना ये आपका आ जाएगा। y/2 कितना होना चाहिए, डी के जितना होना चाहिए, तो पैराबोलाइड आपका ऊपर टच हो जाएगा। हम जानते हैं हमें ये जो y दूरी आती है, ये जो y दूरी आती है तो ये आपका y/2 होता है। ये जितना ऊपर ये वाला डिस्टेंस होता है उतना ये नीचे वाला डिस्टेंस होता है। तो ये y/2 किसके जितना होगा, d के जितना होगा। ये d क्या होता है, वाटर का इनिशियल लेवल होता है ऊपर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज d। तो देखिए डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, तो हमने रेडियस निकाल लिया दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द लिक्विड आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। नीचे से 80 सेंटीमीटर तक ये पानी आपका भरा हुआ है, तो इनिशियल लेवल की आपको हाइट दे दी। देखिए नीचे से अगर ये 80 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है तो ऊपर से इसकी दूरी कितनी आएगी, 20 आएगी। ये 20 आएगी तो y/2 आपका कितना आएगा, ये 20 आएगा, तो ये भी आपका y/2 कितना आएगा, 20 आएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमको समझ में आना चाहिए। फिर से समझते हैं इसको। देखिए नीचे से दूरी आपकी ये पूरी हाइट कितनी आपकी, दैट इज 100 सेंटीमीटर है, और वाटर किस हाइट तक भरा हुआ है, 80 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसने बोला है कि आपका जो पैराबोलाइड है ये ऊपर तक टच होना चाहिए, ऊपर तक टच होना चाहिए। तो ये कितना ऊपर आना चाहिए, y/2 ऊपर आना चाहिए। y/2 आपका कितना है, दैट इज 20 है, तो नीचे वाला भी y/2 कितना होगा, 20 होगा। मतलब इस y की वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये y आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। अगर ये y आपका निकल गया तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हम जानते हैं हाइट ऑफ द पैराबोला क्या होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। y आपको दिया है दैट इज 40, ओमेगा हमको निकालना है, r की वैल्यू कितनी है 7.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2g।
जी मैंने कितना लिया है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मैंने लिया है। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। अगर एन निकालना है तो हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। अगर एन निकालना है तो एन कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, तो आपका एन भी निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले से पहले ओमेगा आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन अपॉन 60, तो एन की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। हम फिर से देखते हैं एक और प्रॉब्लम नंबर 75। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ए सिलिंड्रिकल वेसल 12 centimeter in diameter and 30 centimeter depth is filled with water up to the top. The vessel is open at the top. Find the quantity of liquid left in the vessel when it is rotated about the vertical axis with a speed A 300 rpm, B 600 rpm। ठीक, जब हम 300 आरपीएम से इसको घुमाएंगे तो कितना पानी बाहर स्पिल आउट हो जाएगा ये निकालना है। जब 600 आरपीएम से घुमाएंगे तो कितना पानी इससे स्पिल्ड आउट हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले मैं 300 आरपीएम से घुमाऊंगा उसको। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। इनिशियल हाइट ऑफ द वाटर देखिए इनिशियल में ही 30 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर अगर आपको निकालना है तो एरिया इंटू इनिशियल हाइट ऑफ द वाटर। देखिए एरिया ये हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर आपको पता चल जाएगा। आप जानते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यहाँ पे आर की जगह देखिए मैंने डायमीटर पुट करा है इसलिए पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखा है। एरिया ऑफ द सिलेंडर मैंने क्या लिखा है, एरिया की जगह पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो इनिशियल वाटर इस सिलेंडर के अंदर इतना है, ये इनिशियल वाटर है। अब हम क्या करेंगे 300 आरपीएम से इसको घुमाएंगे। ठीक, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2 पाई एन अपॉन 60 कर देंगे। एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने 300 पुट कर दिया है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 31.41 रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम है, तो हाइट ऑफ द पैराबोला जब आप इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से ये पैराबोला बनेगा, ऐसा आपको बनेगा। तो देखिए हाइट ऑफ द पैराबोला हम निकाल लेंगे, इस पैराबोला की हाइट कितना आएगा। ठीक है, जब इस तरीके से पैराबोला बनेगा ये, तो इसके अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से पैराबोला बनेगा तो इसके अंदर का पानी आपका बाहर निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, कितना पानी इसके अंदर बचेगा बाद में। तो देखिए पहले हम हाइट ऑफ दिस पैराबोला निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ द पैराबोला निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g है। ओमेगा आप निकाल चुके हैं 31.41 का होल स्क्वायर। आर देखिए आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई मैंने 2g कर दिया, तो हाइट ऑफ द पैराबोला आपका निकल के आ गया, दैट इज 18.10 सेंटीमीटर। अगर हाइट ऑफ द पैराबोला आपका इतना है तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो इस पैराबोला में आएगा वो हमको निकालना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इसके अंदर आपको निकालना है, इस पैराबोला के अंदर कितना आएगा, तो पहले आपको इसका ये वाला एरिया पता होना चाहिए। इसका एरिया कितना लिखेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। उसमें आप इस h का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मैंने h का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जितना इसका वॉल्यूम आ जाएगा, पैराबोलाइड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आपका आ जाएगा। इतना ही वाटर क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलाइड मैंने यहाँ पे निकाला है, क्या फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द पैराबोला इनटू हाइट ऑफ द पैराबोला डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। वॉल्यूम ऑफ द पैराबोला निकालने के लिए एरिया ऑफ द टॉप लिखा मैंने पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वाई, हाइट ऑफ द पैराबोला डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे वाई की और डायमीटर की, तो वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलाइड आपका निकल के आ जाएगा 1023.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलाइड आपका निकल गया है,
हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट निकालना है। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्पिल्ड आउट निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट किसके जितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलाइड के जितना होगा। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर ये आपने कैलकुलेट किया था पाई आर स्क्वायर एस से या पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एस से। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर ये है, उसमें से वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैराबोला के जितना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर इतना आपका बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका इतना बच जाएगा। तो पहले इतना वॉल्यूम था, आपने जब 300 आरपीएम से घुमाया तो इसके अंदर इस तरीके से पैराबोला बन गया। तो इसके अंदर कितना पानी निकल गया, कितना पानी निकल गया, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड के जितना पानी निकल गया। अब कितना पानी बचा, इनिशियल में से इस वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूंगा, इतना पानी इसके अंदर बच जाएगा। जब 300 आरपीएम से आप घुमाएंगे तो इतना पानी देखिए इसके अंदर बच जाएगा। अब हमने क्या करा, इस सिलेंडर को फिर से घुमाया, लेकिन कितने आरपीएम से घुमाया, हमने 600 आरपीएम से घुमाया। जब हम 600 आरपीएम से घुमाएंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2 पाई एन अपॉन 60 होती है। तो इसकी देखिए जब यहाँ पे एन की वैल्यू 600 मैंने पुट कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ गई 62.82 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, अब हम हाइट ऑफ द पैराबोला निकाल लेंगे। हाइट ऑफ द पैराबोला का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। ओमेगा आपने निकाल लिया 62.82, आर आप जानते हैं दैट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। इसको मैंने 2g से डिवाइड कर दिया तो हाइट ऑफ द पैराबोला आ गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सिलेंडर की हाइट तो 30 सेंटीमीटर है खाली, और हाइट ऑफ द पैराबोला आपका कितना आ रहा है, 72.40 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर से। तो देखिए आपका फिगर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसके अंदर देखिए सिलेंडर के अंदर ये जो नीला वाला पानी आपको नज़र आ रहा है वही बचेगा, नीला वाला जो पानी है वही बचेगा, बाकी सारा पानी इससे क्या हो जाएगा, स्पिल्ड आउट हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या निकालना है, ये नीला वाला पानी निकालना है, ठीक है, कितना बचा है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए R इक्वल टू रेडियस ऑफ द पैराबोला एट द बॉटम ऑफ द वेसल। देखिए यहाँ पे एक तो ये बड़ा पैराबोला बन रहा है, यहाँ पे इस बड़े पैराबोला को ध्यान से देखिए, ये इधर बन रहा है, ठीक, और इसके अंदर एक छोटा पैराबोला भी बन रहा है, अगर आप देखेंगे वो इधर बन रहा है, ये छोटा पैराबोला है, ये आपका छोटा पैराबोला है। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट इन द वेसल। ये जो नीले पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला नीला और ये वाला नीला, इसका वॉल्यूम निकालना है। इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस वेसल के अंदर बचा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन पोर्शन ए बी सी। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, प्लस एंड डी ई एफ, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पोर्शन ए बी सी, इस वाले पोर्शन में, प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन पोर्शन डी ई एफ। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए हमें ये वाला वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर हम जानते हैं जो सिलेंडर के अंदर है, वो कैसे निकाला था, पाई आर स्क्वायर एच से या पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एस से। दैट वॉज अवर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलाइड ए ओ एफ। इनिशियल वॉल्यूम में से मैं क्या करूंगा, इस वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड को मैं माइनस कर दूंगा, ये मैं माइनस कर दूंगा। इनिशियल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये वाला तो हिस्सा आपका माइनस हो गया, और ये वाला तो हिस्सा था ही नहीं, तो इसके वॉल्यूम को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस वाले पैराबोलाइड के वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलाइड COD। ठीक, ये हमको ध्यान देना है। इनिशियल वॉल्यूम में से, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से मैंने माइनस कर दिया इस पैराबोलाइड को, इसको माइनस कर दिया तो ये वाला हिस्सा भी माइनस हो गया आपका, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने प्लस पैराबोलाइड COD यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड AOF निकालना है और वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड COD निकालना है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर हम जानते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड AOF, इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द टॉप फेस लेंगे, उसमें इस हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ AOF मैंने लिखा, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ पैराबोला इनटू हाइट ऑफ द पैराबोला डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ टॉप ऑफ द पैराबोला कितना हुआ, π/4d² इंटू वाई। ये देखिए ये वाई आप निकाल चुके हैं इसमें, 72.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दैट इज 12। देखिए ऊपर टॉप पे कितना दिया है, दैट इज 12। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलाइड AOF आपका निकल के आ जाएगा, वो इतना निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमको वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए भी सेम यही वाला फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ दिस टॉप फेस या टॉप फेस का एरिया इनटू हाइट ऑफ दिस पैराबोला डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे। तो देखिए उसको निकालने के लिए पहले ये R निकालना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, ऊपर वाले फेस का एरिया निकाल पाएंगे। तो देखिए हम R निकालते हैं, पहले R निकालते हैं। तो हम किसको देख रहे हैं, अब इस वाले पैराबोला को हम देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए ओमेगा आपको सेम है 62.82 पहले निकाल चुके हैं। अब ये वाले पैराबोला के लिए y की वैल्यू आएगी 42.4 सेंटीमीटर। देखिए आपने तो ये y निकाला था, इस y में से 30 को माइनस कर दीजिएगा, तो देखिए आपका ये वाला y निकल के आ जाएगा, ये निकल गया। हमको रेडियस ऑफ द वेसल निकालना है कि इसका रेडियस कितना होगा, हमने ये वाला रिलेशन यूज़ करा, y इक्वल टू ω²r² बाई 2g। ये y की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, ये r की वैल्यू आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 2g करा, तो इससे r की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4.59 सेंटीमीटर। अब ये r आ गया तो आप वॉल्यूम ऑफ दिस पैराबोलाइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एरिया निकल जाएगा। ये एरिया कितना आ जाएगा, πr², उसमें आपने इस y का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस पैराबोला का आपको एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड COD आप इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वॉल्यूम आ गया, ये इस वाले का वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो कि नीला वाला आपको नजर आ रहा है, जो कि नीला वाला वाटर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमने क्या करा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये इनिशियल वॉल्यूम था जो आप पहले निकाल चुके हैं, जो कि आपका इतना आया था। इस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से इस वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा माइनस हो गया। तो इस हिस्से को देखिए मैंने वापस बाद में जोड़ दिया, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट कितना बचेगा, 702.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ये समझ में आना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम नंबर 76। तो देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है, एन ओपन सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग contains water up to the height of 70 centimeter. Find the speed at which the cylinder is to be rotated about the vertical axis so that axial depth becomes 0. Axial depth becomes 0. देखिए जब axial depth आपकी 0 होगी तो देखिए पैराबोला आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो हमें क्या निकालना है, वो स्पीड हमको निकालना है इस सिलेंडर की जिस पे ये गोल घूमेगा, तो ये जो एक्सियल डेप्थ आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका नीचे टच हो जाएगा। तो देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, आपको डायमीटर दिया है, आपको लेंथ ऑफ सिलेंडर दिया है, इनिशियल हाइट ऑफ द वाटर दिया है, नीचे से 70 सेंटीमीटर तक पानी आपका भरा हुआ था, ठीक। अब देखिए हमें y भी दिया है, हाइट ऑफ द पैराबोलाइड दिया हुआ है, नीचे टच कर रहा है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। हमने ये फॉर्मूले का यूज़ करा, तो y की जगह y वैल्यू पुट कर दी, r आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, 7.5 पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। n आपका आ जाएगा 563.88 RPM।
इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम करते हैं। थैंक यू।